नालंदा के दीपनगर में शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 8 लोगों की जान चली गई, 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां भक्ति भजन गूंज रहे थे, वहां अचानक चीख पुकार मचने लगी। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। हम लोग 4 आदमी आइली पटना से। आगे भैया सब आगे पीछे हो गए। नालंदा के दीपनगर का मगड़ा शीतला माता मंदिर। इस मंदिर में हर मंगलवार को मेला लगता है। 31 मार्च को चैत्र का आखिरी मंगलवार था, लिहाजा श्रद्धालुओं की भीड़ हर रोज से कहीं ज्यादा उमड़ी। सुबह 5 बजे मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। पूरा मंदिर परिसर भक्ति में था, पर किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में ये मंदिर मातमी चीख से कराहने लगेगा। सुबह 9 बजे मंदिर में पहले दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते धक्का मुक्की भगदड़ में बदल गई और कुछ ही मिनटों में 8 लोग काल के गाल में समा गए। कुछ व्यवस्था के कमी के कारण ये घटना घटी। यहीं पे ब्रैकेटिंग लगाए हुए थे पंडित जी लोग। श्रद्धालुओं ने ये आरोप लगाया कि मंदिर के पुजारी पैसे लेकर कुछ लोगों को पहले दर्शन करवा रहे थे, जिसकी वजह से भीड़ और बेकाबू हो गई। प्रशासन वहाँ पर नहीं था, सब पंडित जी सब कर रहा था। ये सब एक बिहार का स्थिति ही ये सब होता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने प्रशासन पर व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया है। ये आदमी को मतलब अंदर जाने का जगह नहीं था और धूप भी उतना ही कारण था और सीरियस है, एम्बुलेंस गया है। अब भगदड़ भीड़ इतना हो गया, आदमी के एक दूसरे का जानता के देहात का कैसा रहता है, एक दूसरे पर सवाल पहले हम करेंगे, पहले हम। कोई प्रशासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं। सवाल है, क्या पुलिस को भीड़ की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो मेले में पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई? उससे भी बड़ा सवाल है कि भगदड़ के बाद समय पर क्यों नहीं मिली एम्बुलेंस? हादसे के बाद दीपनगर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन सवाल है, क्या बस इतनी कार्रवाई काफी है? नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार और आनंद अमृतराज के साथ रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो नालंदा में आज बेहद ही दुखद घटना घटी, जिसमें लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि वो मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं और वहां मातम पसर जाएगा। अब आप खबर तो समझिए। मंदिर में मौत के मुजरिम कौन, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम की लापरवाही की वजह से लोगों की जान चली गई। अब आप खबर तो समझिए, कैसे और क्यों मची शीतला माता मंदिर में भगदड़। तो चैत्र महीने के आखिरी मंगलवार को मंदिर में मेला हुआ था और मेले की वजह से मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा हो गई थी। मंदिर का गर्भगृह काफी छोटा है और जल्दी दर्शन कर निकलने की हड़बड़ी लोगों के बीच में थी। कोई भी लाइन में लगने को तैयार नहीं था और इसी बीच एक महिला को चक्कर आ जाता है। जैसे ही महिला को चक्कर आया, महिला बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। कुछ लोग महिला को संभालने में लग गए, भीड़ को पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन इसी बीच मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद कई महिलाएं बेहोश हो गईं, कुछ महिलाएं दर्द से चिल्ला रही थी। अब आप खबर तो समझिए। भगदड़ के बाद मौत की वजह क्या रही? तो दम घुटने से मौत हुई है और भीड़ में दब जाने की वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। अब आप सवालों के जरिए पूरी खबर को समझिए। शीतला माता मंदिर में कैसे हुआ हादसा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये, क्या पुलिस को भीड़ की जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी, मेले में पुलिस की तैनाती आखिर क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने इसे लेकर पहले से व्यवस्था की थी? शीतला मंदिर भगदड़ से चित्कार, कौन जिम्मेदार? इन मौत का जिम्मेदार कौन है? मंदिर में मौत के मुजरिम कौन है? ये बड़ा सवाल है। 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मंदिर और धार्मिक आयोजन में भगदड़ कब कब हुई है, अब आपको ये बता देते हैं। देखिए, 27 अगस्त 2003 नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति हुई थी। करीब 162 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। 25 जनवरी 2005 को मानधर देवी मंदिर सतारा महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति बनी थी, भगदड़ हुई और करीब 340 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। फिर 30 सितंबर 2008 को चामुंडा देवी मंदिर जोधपुर राजस्थान
जहां भगदड़ मची और कम से कम 224 से 250 लोगों की जान चली गई। 8 जनवरी 2010 तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में भी भगदड़ मची, 6 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। 29 जुलाई 2010 मनसा देवी मंदिर हरिद्वार उत्तराखंड, 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई इसमें घायल हो गए। फिर 24 दिसंबर 2023 को बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में भी भगदड़ हुई, 2 महिलाओं की मौत हो गई। 17 मार्च 2024 को श्री जी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में भगदड़ हुई और कम से कम 6 श्रद्धालु बेहोश हो गए, कई इसमें घायल हुए हैं। 25 मार्च 2024 को कोट्टन कुलंगरा मंदिर केरल में जहां भगदड़ मची, 5 साल की बच्ची की मौत हो गई। 2 जुलाई 2024 को मुगल गढ़ी हाथरस उत्तर प्रदेश में सत्संग के बाद भगदड़ मची, 120 से 123 लोगों की मौत हो गई। 31 मार्च 2026 शीतला माता मंदिर नालंदा बिहार, जहां भगदड़ हुई और 8 लोगों की इसमें जान चली गई। अब आप खबर तो समझिए क्यों होती है मंदिर या धार्मिक आयोजन में भगदड़। तो इसे आप इस तरीके से समझिए कि ज्यादा भीड़ और गलत भीड़ मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो जाता है। पुराना ढांचा और संकरे रास्ते, क्योंकि जो मंदिर है वहां पर गर्भगृह काफी छोटे हैं, रास्ता काफी संकरा होता है, इस वजह से भगदड़ हो जाती है। बिना प्लानिंग के आयोजन और निर्देशों की कमी होती है। पहले से कोई प्लानिंग नहीं की जाती है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, और भौगोलिक जगह, मौसम भी इसके पीछे की वजह है, जिसकी वजह से भगदड़ की स्थिति हो जाती है। और शीतला माता मंदिर में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर संकरी वहां पर गली थी और जो लोग थे वो गर्भगृह में जल्दी जल्दी दर्शन करने के चक्कर में भगदड़ के शिकार हो गए।